घरकद एक कांटेदार पेड़ है जिसका उल्लेख इस्लामी रिवायतों में मिलता है। इसे आमतौर पर यहूदियों का पेड़ कहा जाता है। हदीसों में जिक्र मिलता है कि क़यामत के करीब मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक बड़ी जंग होगी जिसमें यहूदियों को शिकस्त होगी। उस वक्त यहूदी दरख्तों और पत्थरों के पीछे छिपेंगे, लेकिन तमाम दरख्त और पत्थर मुसलमानों को बताएंगे कि यहूदी उनके पीछे छिपे हुए हैं, सिवाय घरकद के पेड़ के, जो कुछ नहीं कहेगा। यह रिवायत सहीह मुस्लिम की हदीस से मनकूल है, लेकिन इसकी तशरीह में मुख्तलिफ उलमा की राय पाई जाती हैं। कुछ उलमा इसे मजाजी या तंसीली मायनों में लेते हैं, जबकि दूसरे इसे हकीकी वाक़े के तौर पर बयान करते हैं। यह पेड़ आज भी कुछ इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इसका बुनियादी जिक्र की गई इस्लामी रिवायतों से जुड़ा हुआ है। घरकद के पेड़ से मुताल्लिक हदीस के बारे में उलमा के दरमियान मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, और इस हदीस की तशरीह में इख्तिलाफात मौजूद हैं। यहाँ कुछ मुस्तनद उलमा और मकातिबे फ़िक्र की राय दी गई हैं जो ज़्यादा मुअतबर समझी जाती हैं। इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह मुस्लिम में इस हदीस को नकल किया है, जो कि हदीस की सबसे मुस्तनद किताबों में शुमार होती है। मुहद्दिसीन इस हदीस को सहीह और काबिल एतबार मानते हैं। हदीस के मुताबिक यह वाक़या क़यामत के करीब पेश आएगा, जहां मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी और यहूदी दरख्तों और पत्थरों के पीछे छिपेंगे। घरकद पेड़ यहूदियों को छिपाने वाला वाहिद पेड़ होगा। इमाम नववी, जो सहीह मुस्लिम की मशहूर शरह के मुसन्निफ हैं, इस हदीस को क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में से एक अहम वाक़या करार देते हैं। उनकी तशरीह के मुताबिक इस हदीस में जो जंग का जिक्र है वह आखिरी ज़माने में होने वाले बड़े मारिकों में से एक होगा। घरकद के दरख्त का यहूदियों के साथ खास होना इस जंग की नौइयत पर दलालत करता है, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा तफसील से मजाजी या अलामती मायनों में बयान नहीं किया। शेख इब्न बाज और शेख इब्न उथैमीन जैसे उलमा ने भी इस हदीस को मुस्तनद माना है और इसे क़यामत की निशानियों में से एक समझा है। उनके नज़दीक यह हदीस हकीकत पर मबनी है और इसे मजाजी मायनों में लेना दुरुस्त नहीं। मौलाना मौदूदी ने इस हदीस का जिक्र करते हुए इसे क़यामत के वाक़यात में से एक अहम वाक़या करार दिया है, लेकिन वह इसे तफसील से बयान करने या मजाजी तशरीह देने के बजाय हदीस को उसके ज़ाहिरी मायनों में कबूल करते हैं। कुछ उलमा इस हदीस को तंसीली सिम्बॉलिक अंदाज में लेते हैं। उनके नज़दीक घरकद का पेड़ यहूदियों के खास रवैये या हिमायत की अलामत हो सकता है, और इस हदीस का मकसद यहूदियों की तरफ से मिलने वाली किसी खास तहफ़्फ़ुज़ या हिमायत को ज़ाहिर करना हो सकता है। बाज़ जदीद उलमा के नज़दीक इस हदीस को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर न समझा जाए, बल्कि इसे इस्लामी तारीख़ में यहूदियों और मुसलमानों के ताल्लुकात के एक बड़े पसे मंज़र में देखा जाए। ज़्यादातर मुहद्दिसीन और अहले इल्म इस हदीस को हकीकत पर मबनी मानते हैं और इसे क़यामत की निशानियों में शुमार करते हैं। इमाम मुस्लिम और दीगर मुस्तनद मुहद्दिसीन ने इसे सही हदीस के तौर पर बयान किया है और बेशतर उलमा इसे ज़ाहिरी मायनों में लेते हैं। हालांकि बाज़ जदीद उलमा इसे मजाजी या अलामती अंदाज में भी समझते हैं।